अचानक खबर आती है कि अमेरिका ने ईरान से बाहर निकलने का फैसला कर लिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फैसला शांति लाएगा या दुनिया को एक नए युद्ध के कगार पर खड़ा कर देगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और एक अहम देश के बीच समझौता टूटता है, उसका असर दो देशों पर नहीं रहता पर बल्कि पूरी दुनिया हिल जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, अगर अमेरिका ईरान से डील के बाद बाहर निकलता है तो क्या होगा, और अगर बिना डील के बाहर निकलता है तो क्या तबाही मच सकती है। अमेरिका और ईरान का रिश्ता हमेशा से तनावपूर्ण रहा है। 1979 की ईरान क्रांति के बाद से दोनों देश के बीच विश्वास लगभग खत्म हो गया था। फिर आया न्यूक्लियर मुद्दा। अमेरिका और पश्चिमी देशों को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, जबकि ईरान का दावा है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ ऊर्जा और सुरक्षा के लिए है। इसी विवाद को हल करने के लिए 2015 में बड़ा समझौता किया गया, जिसको JCPOA कहा गया, जिसका मतलब था ईरान न्यूक्लियर डील। लेकिन समय के साथ ये समझौता कमज़ोर हो गया और आज ये सवाल है कि अगर अमेरिका जब पूरी तरह ईरान से बाहर निकलता है तो दुनिया पर क्या असर पड़ता है। अमेरिका और ईरान किसी एक नए समझौते के साथ अलग होते हैं तो ये स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रित और सुरक्षित हो सकती है। जब दो देश आपस में समझौता करके अलग होते हैं तो एक पॉजिटिव सिग्नल होता है, इससे देश में तनाव कम होता है, साथ में क्षेत्रीय तनाव भी कम होता है। मिडिल ईस्ट में स्थिरता आ सकती है। तेल की बाजार कीमत पर असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। अगर डील के बाद अमेरिका बाहर निकलता है तो तेल सप्लाई पर डर कम होगा और कीमत स्थिर रहेगी। इससे दुनिया के हर देश को फायदा हो रहेगा और तेल एक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था भी बराबर रहेगी, शेयर बाजार स्थिर रहेगा, निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, ग्लोबल ट्रेड प्रभावित नहीं होता, यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था को राहत मिलती है। कूटनीति की जीत मानी जाती है कि दुनिया को यह संदेश चला जाएगा कि समस्या का हल बातचीत से भी निकल सकता है। इससे भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय विवादों में बातचीत का रास्ता मजबूत होगा। न्यूक्लियर कंट्रोल भी हो जाएगा कि डील के साथ अगर क्या बोल दे कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर निगरानी रह सकती है, या फिर इंटरनेशनल इंस्पेक्शन बढ़ाए जा सकते हैं, या न्यूक्लियर वार का खतरा कम हो सकता है अगर बिना डील के एग्जिट मार लेता है अमेरिका। तो अब आते हैं खतरनाक स्थिति पर। अगर अमेरिका ईरान से बाहर निकलता है लेकिन कोई समझौता नहीं करता है तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। तनाव और युद्ध का खतरा बढ़ेगा। दोनों देश के बीच भरोसा पहले पूरी तरीके से टूट चुका है। एक छोटी सी घटना भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। मिडिल ईस्ट पहले से ही वोलेटाइल क्षेत्र है और बिना डील के यहाँ से बाहर निकलना और स्थिर कर देगा सिचुएशन। ऑयल क्राइसिस भी बढ़ सकता है। स्ट्रेट और बीच जैसे क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा तेल व्यापार होता है। तेल की कीमतें बढ़ेगी क्योंकि जो ईरान है वहाँ पर टोल टैक्स वसूल करना स्टार्ट कर दिया है। तेल की कीमतें बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट और बस्तें महंगे हो जाएगी। ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। शेयर बाजार में उथल पुथल देखने को मिलेगी। निवेशक घबरा सकते हैं, जैसे UAE वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं दुबई में, तो उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। वैश्विक मंदी का भी खतरा रह सकता है, यानी पूरी दुनिया आर्थिक संकट में आ सकते हैं। अब न्यूक्लियर रेस का भी खतरा है। अगर कोई डील नहीं होती तो ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी तेज कर सकता है और उसका सबसे बड़ा खतरा है दूसरे देश भी न्यूक्लियर हथियार बनाने की होड़ में लग सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस में फंस सकती है। डिप्लोमेटिक डैमेज क्या होगा? बिना डील के बाहर निकलने से अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। दूसरी तरफ भविष्य में समझौता करने से भी लोग डरेंगे। चीन और रूस की भूमिका, अगर अमेरिका पीछे हटता है तो चीन और रूस जैसे देश इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं और ईरान को अपने साथ संबंध मजबूत कर सकते हैं। इससे ग्लोबल पावर बैलेंस बढ़ सकता है। अब इस पूरे मामलों के संबंध के बाद एक बात याद रखिए, ये सिर्फ ईरान और अमेरिका का मुद्दा नहीं है, पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। क्योंकि तेल, न्यूक्लियर पावर, ये तीनों चीज़ें संघर्ष से जुड़ी रहती है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच डील के बाद एग्जिट होते हैं तो दुनिया को शांति और स्थिरता, आर्थिक राहत मिलेगी। अगर बिना डील निकलते हैं तो दुनिया को भी बड़े संकट की ओर बढ़ सकती है, जिसमें युद्ध, आर्थिक गिरावट और न्यूक्लियर रिस्क रहता है। आज का फैसला सिर्फ दो देशों का फैसला नहीं है, बल्कि तय करेगा कि आने वाले दशक शांति का होगा या संघर्ष का होगा। तो आप क्या सोचते हैं, क्या दुनिया बाद से सुरक्षित रहेगी या फिर एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिए। और अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस वाली वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। धन्यवाद।